अस्सलाम वालेकुम। फ्रीडम सम्राट न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं अब्दुल अज़ीज़ लोकापल्ली। आइए आज हज भवन का जो मामला तकरीबन 5 या 6 साल से चला आ रहा है, इसके हवाले से लोगों में बहुत सारी जद्दोजहद चली है। उसके हवाले से आज हम यहाँ पर आए हैं बात करने के लिए। उनसे बात करते हैं, देखेंगे इस मौजू पर उनका क्या कहना है। हम लोग अंजुमन इस्लाम नॉर्थ कर्नाटक से, तो हम हमारे सदर साहब को ये बधाई देने के लिए आए हैं कि इन्होंने अपनी कोशिश से और हमारे दिगर हमारे कमेटी के जो मेंबरान हैं, ये सभी जाकर सेंट्रल गवर्नमेंट से ये अपील की, मुख्तार अब्बास नकवी जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं उनसे ये अपील की कि जो 65 साल के जो बुज़ुर्ग हैं, ये उनकी एक एज लिमिट उनकी तय की गई थी, उसको बढ़ाकर 70 साल उन्होंने जो वहाँ पर रिक्वेस्ट की है। और हम शुक्र अदा करते हैं केंद्र सरकार का जो इनके गुजारिश को माने हैं और 70 साल के बुज़ुर्गों को उन्होंने वहाँ पर अनुमति भी दी है और इसके साथ उनके साथ खिदमत के लिए एक और आदमी को उनके साथ तय करने के लिए भी अनुमति दी है। तो इसके लिए हम जो है शुक्रगुजार हैं केंद्र सरकार का भी और शुक्रगुजार हैं इसके लिए जो काम किया हमारे राज्य सरकार का भी, और ये जो मेहनत की है हमारे कमेटी के बड़ों ने, हम इनका शुक्र अदा करने के लिए सारे नॉर्थ कर्नाटक से सारे अहबाब और सारे मेंबरान आज यहाँ पर जमा हैं। कुल कितने मेंबर यहाँ पर आप आए हैं उन्हें मुबारकबाद देने के लिए? हर अजला से एक एक करके हम 16 मेंबरान यहाँ पर आए हैं इन्हें मुबारकबाद देने के लिए। और इंशाअल्लाह इसी को लेकर जो है हमारे हर ज़िले में अब जो है इनको वहाँ पे बुलाया जाएगा और इनका वहाँ पे इस फैसले का स्वागत किया जाएगा और इसका खैर मकदम किया जाएगा। आपका अजलस? जी, हम ज़िला बागलकोट से हैं और ये कारवार से हैं। हम जिला कारवार से है। हमारी बहुत उम्मीद थी कि हमारे सदर साहब ने हमको बुलाया एक हज कमेटी के यहाँ, जहाँ पर हुबली के अंदर हज हो रहा है, उस सिलसिले में हुआ। आज कमेटी मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने हमारे सदर साहब को बोला कि ये कमेटी करने आए, हम तुमको दे है हज कमेटी के एक आदमी के साथ एक आदमी को जाना है। ये बहुत बड़ी बात थी। 65 साल उम्र वालों को उतना ही था, अब 70 सालों को भी किया है। उसके साथ एक आदमी को खादिम के साथ भेजने के लिए हम अपने सदर का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हम कारवार डिस्ट्रिक्ट से, हलियाल तालुक। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सारे डिस्ट्रिक्ट से लोग जमा हुए हैं। हम 16 डिस्ट्रिक्ट के लोग सब जमा हुए हैं। हमारे चेयरमैन साहब हमीद कोप्पा साहब और अब्दुल वाहिद साहब, ये जो जाके मुख्तार अब्बास नकवी साहब से जो लास्ट टाइम रिकमेंड करे थे कि 65 साल के उम्र के हाजियों को, 65 साल के ऊपर वालों को जो नए लॉ किए थे सऊदी गवर्नमेंट ने, तो फिर हमारे कोप्पा साहब फिर जाके रिकमेंड के 1 महीने के पहले फिर वहाँ से कोशिश करके मेहनत करके फिर मुख्तार अब्बास नकवी साहब जो है ने ऑर्डर करा के मंगाए वहाँ से सऊदी गवर्नमेंट से कि 70 साल के बुज़ुर्गों को वहाँ से ऑर्डर आया कि एक 70 साल के हाजी होगा और उसके साथ खिदमत करने के लिए एक साथी भी होगा। इंशाल्लाह ये कोशिश उनकी रंग लाई है। वहाँ से सर्कुलर भी आया है। हम उम्मीद कर रहे थे कि जैसा उम्मीद करे थे वैसा इंशाल्लाह हो गया कि अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। हमें जैसा उम्मीद करे थे वैसा अल्लाह पूरा कामयाब करके बताए। और हम मुख्तार अब्बास नकवी साहब को भी हमें मुबारकबाद देते हैं कि हमारे जो मांग थी उसे पूरा करें। इंशाल्लाह 16 डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, सब जो ने अपने अपने जिले से राजेश हदली करके, ये जो हमारे सदर साहब है, इन्होंने बहुत कोशिश करने के बाद ये मेहनत हमारी जारी हुई है। इसमें रंग आया है कि मेहनत के बाद ये जो 60-65 साल की जो उम्र थी हाजियों के लिए, 70 साल की जो कोशिश करने के बाद हुआ है, इनके साथ और एक साथी का हुआ है खिदमत के लिए। इसकी बधाई देने के लिए हमें हमारे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को बधाई देते हैं और हमारे मुख्तार अब्बास नकवी को भी हमें शुक्रिया अदा करते हैं। मैं हावेरी ज़िले से हूँ, मोहम्मद शफ़ी नाशिपुड़ी। मैं कोप्पत साहब को और हमारे मुख्तार अब्बास नकवी सर उनको भी शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा। मोहम्मद आरिफ घी वाले बेलगाम से हूँ। मैं कोप्पत साहब और मुख्तार अब्बास नकवी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी बात को तस्लीम अस्सलाम वालेकुम। मैं जावेद पाशा बीदर से हूँ। माशाअल्लाह अब ये जो 16 ज़िला के जो नुमाइंदे जुड़े हैं,
माशाल्लाह एक कोशिश सदर साहब की अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी कामयाब कोशिश रही। उनकी कामयाब नुमाइंदगी से जो सेंट्रल मिनिस्टर मुख्तार अब्बास साहब जो इस बात को मान लिए माशाल्लाह, उसका जो है हम उनके भी शुक्रगुज़ार है और राज्य सरकार के भी शुक्रगुज़ार है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सदर साहब की उम्र में अल्लाह बरकत दे, बहुत बेहतरीन कोशिश कर। मोहम्मद सादिक कादरी बीजापुर से है। हमारे सदर साहब को मुबारकबाद देने बीजापुर से आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, बागलकोट डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। मेरा नाम जावेद गलगली है। मैं सदर साहब का शुक्र अदा करने के लिए आया हूँ, उन्होंने इतना अच्छा काम किया इसलिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं रायचूर ज़िले से अब्दुल समद, मैं हमारे सदर साहब को जो है मुबारकबाद देने के लिए आया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बलारी ज़िले हॉस्पिटल से अली पाशा, इस तमाम काम को जो अंजाम दें इनके लिए सदर साहब को शुक्र अदा करने के लिए मैं आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद रियाजुद्दीन है। मैं यादगीर ज़िले से हूँ। मैं सदर साहब को और हमारे मिनिस्टर को मुख्तार अब्बास नकवी को मुबारकबाद देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं कारवार ज़िले से अब्दुल खादर मोहम्मद शरीफ मुल्ला हूँ। हमारे सदर साहब ने बहुत काम किया है, इसलिए हम उनको शुक्रिया अदा भी करते हैं। इंशाल्लाह हम उनको सब जिले वाले मिलकर साथ देकर आगे ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಕರುಣಾಮಯ ಅಲ್ಲಾಹನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲೇ 14 ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ 14 ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಿದ್ದೇವೆ. ಬೀದರ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ, ರಾಯಚೂರು, ಯಾದಗಿರ್, ಕೊಪ್ಪಳ, ಹೊಸಪೇಟೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಧಾರವಾಡ, ಹುಬ್ಳಿ, ಬೆಳಗಾಂ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಹಾಗೂ ಬಿಜಾಪುರ, ಹಾವೇರಿ, ಕಾರವಾರ ಈ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಹಮೀದ್ ಕೊಪ್ಪದವರಿಗೆ ಹಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ 65 ವರ್ಷದ ಹಿರಿಯರಿಗೆ 75 ವರ್ಷದ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೋರಿ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರ ಖಿದ್ಮತ್ಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಅವರು ಅನುಮತಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಶ್ರೀ ಮುಖ್ತಾರ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ನಕ್ವಿ ಅವರಿಗೂ ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. नॉर्थ कर्नाटका अंजुमन इस्लामिया से हमारे हमीद कप्पत साहब और नॉर्थ कर्नाटका अंजुमन इस्लामिया का वफद दिल्ली गया। दिल्ली जाके वहाँ पे हम लोग 4 मिनिस्टर को मिले। 4 मिनिस्टर को मिलके फॉरेन अफेयर मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, एविनेशन मिनिस्टर, माइनॉरिटी मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी और उसके अलावा अपोजिशन के राज्यसभा के सदस्य, उनसे मुलाकात करी। मुलाकात करने के बाद उसके बाद सऊदी कॉन्सुलेट में गए, एम्बेसी में गए, उनके एम्बेसडर को भी मेमोरेंडम दिया हम लोग। तो फिर हमारी जो आवाज़ को वो लोगों ने सऊदी गवर्नमेंट तक पहुंचाया और उन्होंने इस फैसले को कैंसिल करके 70 का कर दिया और साथ में एक प्लस आदमी को भी लेके जाने का करा। और उसके अलावा हम मुख्तार अब्बास नकवी के पास गए, उन्होंने यहाँ के हम मसाइल भी बताए कि जो हज का हमारा जो एयरपोर्ट के बाजू में जो 2 एकड़ जगह हो रहा है, तो उन्होंने बोले कि मैं सीएम से बात करके उसके कोशिश करूँगा कि एयरपोर्ट पे जगह। अस्सलाम वालेकुम, मैं सबसे पहले सब डिस्ट्रिक्ट 16 डिस्ट्रिक्ट के जो मेंबर्स आए हैं, ट्रस्टी आए हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि उनके दिल में इतनी खुशी हुई कि जैसा ही 65 को 71 प्लस 1 बनाया गया, तो उन्होंने ताबड़तोड़ जो है वहाँ से 14 को ये रिज़ल्ट आ गया। ऑर्डर्स कॉपी भी इशू हो गई। इशू होने के साथ साथ उन्होंने यहाँ पर आकर मेरी गुलपूछी भी की और रिगार्डिंग जो है हज भवन के बारे में भी बात चली हमारी, क्योंकि हज भवन के वास्ते भी ये लोग पूरे के पूरे 16 डिस्ट्रिक्ट के लोग काम किए थे, 15 डिस्ट्रिक्ट के लोग। तो यहाँ पर हज भवन भी तैयार हो गया। होने के बाद 2 एकड़ ज़मीन भी जो है सैंक्शन हो गई थी, इंस्पेक्शन हो गया। हुड़ा में जाकर एमएलए सही करना था। ये जो है यहाँ पर कांग्रेस का एमएलए और अंजुमन का सदर मिलकर जो वहाँ पर जो है हम जगह देते बोलकर ये जो रुक गया। ये अब हमारे जो लोग आए हैं, अब मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ये काम जो 2 एकड़ जो ज़मीन दी गई है वो एयरपोर्ट के बाजू वो इंस्पेक्शन हो गई है, वो अच्छी जगह है। हर ऑफिसर वही जगह पर जो है हम लोग इंशाअल्लाह अल्लाह का ये हमारी आप सब की दुआ रहेंगी लोगों की, वहाँ पर ही हमारा जो है हज भवन तैयार होगा। इतना मैं उम्मीद करते हुए इन सब 16 डिस्ट्रिक्ट के जो मेहमानों का जो मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ साथ मैं चारों मिनिस्टर्स का, माइनॉरिटी मुख्तार अब्बास नकवी साहब का
पर्सनली मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारे नॉर्थ कर्नाटका अंजुमन इस्लाम को जो है उन्होंने कहा कि क्या आप भी एक हिंदुस्तान में जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बार बार आते हो, 40,000 रुपये कम कराने के लिए भी आए हो, बाद में सेकंड हज भवन के लिए भी आए हो, और साथ साथ जो है ये 65 इयर्स को भी रिलैक्सेशन लाइफ के वास्ते आप आए हैं। इसी तरह आपके यहाँ के आपके एमपी भी आए थे हमारे पास, आपके मिनिस्टर्स भी आए थे, कोई भी इसके बारे में बात नहीं किए। पूरे हिंदुस्तान से लोग आते हैं हमारे पास, कोई भी नहीं बात कहे। कप्पा साहब और वाई साहब, आपने जो ये काम उठाए हैं, मैं ज़रूर ये काम करूँगा। हमारे सामने ही पीए को बुलाकर, डिक्टेशन देकर, फॉरेन को भेजकर, वो जो है हमारे मोदी साहब का, हमारे चारों मिनिस्टर साहब का, एविएशन मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, सबका शुक्रिया अदा करते हुए मैं आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे जो लोग हमारे साथ हैं, मोहब्बत उनकी जो दिल है उनका साथ हमारे दुआएं हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। पहले क्या था, कोई भी एज वाला 90 एज वाला रंदे, 100 बरस वाला रंदे हज को जाने के वास्ते रिलैक्स था। लेकिन इस साल से जो कहे ना, वो लोग जो है ना 65 वाले उतना ही जा सकते हैं, दूसरे उसके ऊपर वाले नहीं जा सकते हैं। अगर 65 से 1 महीना भी अगर जाते हैं तो नहीं जा सकते थे। तो हमारे दिल में क्या हुआ कि 40 साल का आदमी भी बुढ़ा होता है, 80 साल का जो बुढ़ा है वो जवानी जरा फिरता है। तो क्यों इस तरीके से हुआ? तो हम लोग नकवी साहब के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास, चारों मिनिस्टर्स के पास अगर जब रखने के बाद उन्होंने कहा कि आपका जो डिमांड है करेक्ट है, हम साथ साथ उनके वास्ते एक स्पेशल जो है उनका खिदमतगार के भी वास्ते एक अलाउ कर तुम